क्या तुम जानते हो, भगवान शिव की आंख से एक दैत्य पैदा हुआ था, जलंधर। वो इतना शक्तिशाली था कि इंद्र और विष्णु तक को हरा दिया। लेकिन जब अहंकार ने जन्म लिया, शिव को ही चुनौती दे बैठा और फिर उसी आंख के तेज ने उसका अंत कर दिया। शक्ति जब विनम्रता छोड़ दे तो विनाश तय है। ये कहानी तब की है, कहते हैं, जब समुद्र मंथन हुआ तो एक तरफ देवता थे, दूसरी तरफ दैत्य। और जब विष निकला, तीनों लोग जलने लगे, सब भाग गए, लेकिन महादेव ने सारा विष पी लिया। वो नीला गला, जो हम नीलकंठ कहते हैं, वही क्षण था जब शिव की आंख से एक चिंगारी निकली और समुद्र में जाकर वो बन गई एक बालक, जलंधर। वो शिव के तेज से पैदा हुआ था, इसलिए उसमें असुरों से ज्यादा शक्ति और साहस था। वो बढ़ा और बढ़ते बढ़ते देवताओं से भिड़ गया, इंद्र को हराया, विष्णु को ललकारा, यहां तक कि स्वर्ग सिंहासन पर कब्जा कर लिया। पर फिर वही हुआ जो हर बार होता है, जब शक्ति के साथ विनम्रता नहीं होती। जलंधर को लगा कि अब वही सब कुछ है। वो भगवान शिव की पत्नी पार्वती तक पर दृष्टि डाल बैठा। बस यही उसकी गलती थी, क्योंकि शिव मौन रहते हैं लेकिन अन्याय नहीं सहते। विष्णु ने माया रची, वृंदा का पतिव्रत टूटा और उस श्राप से विष्णु शालिग्राम बन गए। पर जलंधर का अंत हो गया उसी शिव के हाथों, जिनकी आंख। क्या तुम जानते हो, भगवान शिव की आंख से एक दैत्य पैदा हुआ था, जलंधर। वो इतना शक्तिशाली था कि इंद्र और विष्णु तक को हरा दिया। लेकिन जब अहंकार ने जन्म लिया, शिव को ही चुनौती दे बैठा और फिर उसी आंख के तेज ने उसका अंत कर दिया। शक्ति जब विनम्रता छोड़ दे तो विनाश तय है। ये कहानी तब की है, कहते हैं, जब समुद्र मंथन हुआ तो एक तरफ देवता थे, दूसरी तरफ दैत्य। और जब विष निकला, तीनों लोग जलने लगे, सब भाग गए, लेकिन महादेव ने सारा विष पी लिया। वो नीला गला, जो हम नीलकंठ कहते हैं, वही क्षण था जब शिव की आंख से एक चिंगारी निकली और समुद्र में जाकर वो बन गई एक बालक, जलंधर। वो शिव के तेज से पैदा हुआ था, इसलिए उसमें असुरों से ज्यादा शक्ति और साहस था। वो बढ़ा और बढ़ते बढ़ते देवताओं से भिड़ गया, इंद्र को हराया, विष्णु को ललकारा, यहां तक कि स्वर्ग सिंहासन पर कब्जा कर लिया। पर फिर वही हुआ जो हर बार होता है, जब शक्ति के साथ विनम्रता नहीं होती। जलंधर को लगा कि अब वही सब कुछ है। वो भगवान शिव की पत्नी पार्वती तक पर दृष्टि डाल बैठा। बस यही उसकी गलती थी, क्योंकि शिव मौन रहते हैं लेकिन अन्याय नहीं सहते। विष्णु ने माया रची, वृंदा का पतिव्रत टूटा और उस श्राप से विष्णु शालिग्राम बन गए। पर जलंधर का अंत हो गया उसी शिव के हाथों, जिनकी आंख